गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। इंग्लिश मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्टूडेंट्स मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास की जो इंग्लिश की NCERT की बुक है उसकी पोएम थर्ड टाइगर इन जू को पढ़ने जा रहे हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट द टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट जंगल होता है टाइगर का, ठीक है। जो बाघ है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है और जो पिंजरे में हमने कैद कर रखा है जू के अंदर, ठीक है, चिड़ियाघर के अंदर, उसको हमने कंट्रास्ट दिखाया है इस पोएम में पोइट ने। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। इस पोएम में चिड़ियाघर से लेके जंगल तक की बात की गई है एंड बैक अगेन, दोबारा से पोएम कहाँ चल जाती है, चिड़ियाघर में। रीड द पोएम साइलेंटली, बस एक बार आप इसको साइलेंटली पढ़ें एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर। कौन से स्टैंजा में आपको पता चलता है कि ये जू वाले टाइगर की बात है और कौन से स्टैंजा में दूसरे टाइगर की बात है। विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, जो कि जंगल में है। हिज टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। तो इसे केज से ही पता चल रहा है कि वो चिड़ियाघर में केज के अंदर कैद कर रखे है उसको, है ना। तो पता चल रहा है कि ये कहाँ है, चिड़ियाघर में है, जू के अंदर है। हिज टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप, तो जो बाघ होता है उसके शरीर पे धारियाँ होती हैं, तो वो थोड़े से कदम वहाँ पर चलता है, किसके अंदर, पिंजरे में, क्योंकि उसको और कहीं जाने की जगह ही नहीं है, वो पिंजरे में ही हमेशा रहेगा। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो उसके जो पैड होते हैं यानी जो पैर के तलवे होते हैं वो कैसे हैं, वेलवेट की तरह है। क्वाइट का मतलब बिल्कुल शांत चल रहा है। इन इज़ क्वाइट रैग, उसका गुस्सा भी शांत है क्योंकि वो कहीं पे जा ही नहीं सकता है, तो उसको वहीं पे अपने आपको, हालांकि जो बाघ की प्रवृत्ति होती है वो गुस्से वाली होती है, वो सामने वाले जो जानवर है जिसको उसने अपना शिकार बनाना उस पर हमला करेगा, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ना होके एक चिड़ियाघर में एक केज के अंदर कैद है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही शुड बी, और उसको होना कहाँ चाहिए, एक्चुअली में जंगल में होना चाहिए। शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसको छुपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो इज लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, यानी जहाँ पर पानी पीने की जगह होती है, जैसे नदी हो गया, ठीक है, या फिर तालाब हो गया, उसको वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर पानी बह रहा हो। और वहाँ पे प्लम्प डियर, यानी जो डियर है जो कि पूरा हेल्दी है और खाने लायक है, ताकि बाघ उसका शिकार कर ले, ठीक है। तो जहाँ पर हिरन पानी पीने जाता है उस तट पे, उस किनारे पर उसको होना चाहिए छिपे हुए होने, ताकि वो घात लगा के उसका शिकार कर सके। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज, या फिर उसको घरों के पास होना चाहिए और अपने गुस्से से वो किसको डरा दें, गांव वालों को। एट द जंगल है, जंगल के किनारे जहाँ पर लोगों ने गांव बसा रखे हैं उनके घरों के पास होना चाहिए और उनको डराना चाहिए कि लोग उससे डरें। बारिंग इज़ वाइट फैंग, अपने जो सफ़ेद दांत हैं, अपने पंजे हैं, वो दिखाकर गाँव वालों को डरा सके। बारिंग इज़ वाइट फैंग इज़ क्लास टेरराइजिंग द विलेज, यानी गांव वाले उससे डरने चाहिए, उसके नोकीले दांतों से, पंजों से। बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन वो बेचारा, ये दोबारा जू में कहानी आ गई है कि वो कहाँ पर कैद है, वो तो सीमट की एक सेल के अंदर कैद है, कंक्रीट की। ही स्टैंड बिहाइंड द बार, उसकी जो पूरी की पूरी ताकत है वो तो बार्स के जंजीरों में कैद है, ठीक है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो केवल कहाँ पर घूम सकता है, अपने ही केज के अंदर घूम सकता है, उसको कहीं और जाने की इजाज़त नहीं है। और वो अपने जो चिड़ियाघर में विजिटर्स आते हैं, जो देखने के लिए आते हैं जू को, उनको इग्नोर करता है, ठीक है। ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अंत में उसको लास्ट वॉइस सुनाई देती है पेट्रोलिंग कार की। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आई, और अपनी चमकीली आंखों से वो रात में तारों को देखता है। और ये लास्ट में लास्ट वॉइस किसकी सुनता है, पेट्रोलिंग कार। जो ये कार है वो चिड़ियाघर का रख रखाव करने आती है, पेट्रोलिंग करने आती है, देख रेख करने आती है कि रात में सब कुछ ठीक है या नहीं, तो उसी की आवाज़ सुनता है और वहीं पर ही रहता है। यानी वो जिस टाइगर को एक्चुअल में कहाँ पर होना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में होना चाहिए, वो बेचारा कहाँ पर कैद है, जू में कैद है, ठीक है। ये जो पोएम है किसने लिखी है, लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। आशा करता हूँ जो आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ आ गया। वीडियो पसंद है ऐसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।